हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी अपने आरआरबी पीओ के मेंस के मॉक चल रहे थे, तो मैंने गाइडली के छः छः मॉक लगाए शायद। गाइडली के मॉक लगाए हैं और मैंने टेक्स्ट बुक के सिर्फ ये दो ही लगाए हैं। जो ये वाला था मैंने पहले लगा लिया था, ये वाला मैंने आज लगाया है। तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे गाइडली से ज़्यादा मतलब रिलेवेंट लगे ये वाले मॉक, क्योंकि इसमें ना सारे ही सब्जेक्ट का लेवल बैलेंस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ कर दिया और कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईज़ी कर दिया। जैसे कि गाइडली के मॉक में भी फ़िलहाल मैंने देखा है, लास्ट वाले 1-2 मॉक में मैंने देखा है कि उसपे रीज़निंग बहुत ईज़ी कर दी है उन लोगों ने। मतलब इतनी ईज़ी रीज़निंग एग्ज़ाम में नहीं आती है, एग्ज़ाम में रीज़निंग टफ आती है। और जो अभी इस साल के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें रीज़निंग टफ आई है और कॉन्ट्स थोड़ा डुएबल आया है। पर गाइडली के मॉक में कॉन्ट्स बहुत ज़्यादा टफ रहता है और रीज़निंग थोड़ा डुएबल साइड पे होती है, लेकिन लास्ट के 2 मॉक में रीज़निंग बहुत ज़्यादा ईज़ी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा वैरायटी हो जाए, और मेरे पास 2 ही मॉक हैं, गाइडली और टेक्स्ट बुक। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो 1-2 मॉक मैं और लगा पाऊँगी, उससे ज़्यादा तो लगा नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज तो मुझे इनका लेवल उससे मतलब सही लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है। गाइडली का वैसे अच्छा है लेवल, गाइडली खराब नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी वैरायटी के लिए मैं ये लगा रही हूँ। और टेक्स्ट बुक का ना वो इंटरफ़ेस भी काफ़ी एग्ज़ाम से मैच होता है। और मैंने इसका 2 ये वाले लगाए थे और एक मैंने ये लगाया था लास्ट ईयर वाला। तो बस मैंने इतने ही लगाए हैं अभी इसके। तो ये वाला तो मैं पहले लगा चुकी हूँ, तो मैं ये वाला दिखा देती हूँ। और हाँ, जो लोग भी हिंदी ले रहे हैं, तो हिंदी के जैसे कम होते हैं ना मार्क्स, अपने पास ज़्यादा नहीं होते, और जिसने भी कहीं अलग से नहीं हिंदी की प्रैक्टिस कर रखी है या कहीं अलग से नहीं मॉक ले रखे हैं, तो कोशिश करना कि अगर फुल मॉक नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, तो हिंदी हिंदी तो ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये 3-4 दिन जो भी बचे हैं, तो अपने को करना ये है कि ज़्यादातर फ़ोकस कंप्यूटर, जीए और अपना जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, इस पे रखो। क्योंकि कॉन्ट्स और रीज़निंग का जितना होना था हो चुका। अब उस पे 2-3 दिन में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना जीए और कंप्यूटर में ज़्यादा फ़ोकस रखना होता है, क्योंकि इनको हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और ये लास्ट मिनट पे जितना रिवाइज़ हो गया सो हो गया, बस वही है। तो इसमें मैं वैसे मार्क्स दिखा देती हूँ, इसमें मेरा रीज़निंग का थोड़ा बिगड़ गया था, और ये कंप्यूटर के और ये जीए के, ये ठीक है। तो यही है टोटल मार्क्स इस पे। मैं हिंदी को भी ठीक बोलूँगी, ठीक थी, मतलब कन्फ्यूज़िंग थे बहुत सारे ऑप्शन, मैंने बहुत सारे छोड़े हैं, देख सकते हो मैंने सिर्फ 32 अटेम्प्ट करे हैं, जबकि हिंदी में लोग पूरे 40 अप टू 40 अटेम्प्ट कर देते हैं। और इस पे भी मेरे साथ 2 गलत हुए। तो दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चंस। कॉन्ट्स भी इस पे काफ़ी सही थी, मतलब एग्ज़ाम जैसी थी, एग्ज़ाम लेवल थी, और रीज़निंग भी अच्छी थी। बस मेरे से थोड़ा गलत हो गई पज़ल, इसकी वज़ह से ये ख़राब हो गए, और 1-2 क्रिटिकल भी गलत हुए। तो देखो ये पज़ल है, वो 4 ही नंबर की है, ये 4 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरा पता नहीं कैसे गलती से गलत हुआ है, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की वज़ह से। उसके बाद ये वाली पज़ल ये मैंने बनाई थी, जिसकी थोड़ी-सी मतलब मुझे लगता है मेरी गलत बन गई थी पज़ल, तो और ये मैंने तुक्का मारा था लास्ट में एकदम लास्ट में इसको मैंने उठाया था, मतलब एकदम क्वेश्चन वो टाइम नहीं बचा था, तो मैंने यहीं-यहीं से इनको जोड़ दिया था ऐसे करके, तो उसकी वज़ह से वो थोड़ा तुक्के की वज़ह से गलत हो गया है। और ये वाले क्वेश्चंस थे, तो ये कर लिए थे, ये भी कर लिया था, ये मेरा गलत हो गया है, और ये सही था, ठीक है। एक पज़ल थी जो भाई किसी ने नहीं करी, ठीक है। पज़ल क्या थी? थे 6 3 बैट्समैन और 3 डिफरेंट कंट्री, अच्छा वो कैटेगरी वाली है। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक होती है मेंस में, मतलब बहुत फँसाने वाली होती है। और ठीक है, एग्ज़ाम लेवल था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, बस उतने टाइम नहीं अटेम्प्ट हुआ, एग्ज़ाम लेवल था। अब देखो ये इसीलिए क्रिटिकल अटेम्प्ट करने में बहुत डर लगता है। देखो 2 अटेम्प्ट करे मैंने और दोनों के दोनों गलत हो गए। क्या है ये क्वेश्चन? आर्गुमेंट है। मिनट, आंसर देखिए इसका। 1 बोथ है, ओनली 1। मैं मुझे तो दोनों ही लग रहे थे।
और ये कोर्स ऑफ एक्स नहीं, ये वाला इंटीजर। ठीक है भाई, इसलिए तो क्रिटिकल अटेम्प्ट करने में डर लगता है। और एक ये क्वेश्चन मैं सोच रही थी कर दूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि फंस ही जाऊंगी क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। मैं नहीं उठाया था। और कंप्यूटर की बात करें तो ये है कंप्यूटर, जिसमें मेरे थैंक गॉड गलत कम होने लगे हैं अब। तो मेरे 3-4 गलत हैं। और जीए में मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करे थे, मैंने 15 16 17 ही अटेम्प्ट करे हैं। जो आ रहे थे वही अटेम्प्ट करे थे। कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जैसे ये वाला है, एक मतलब सिंगल सिंगल लाइन के जो मेरे को याद नहीं थे। ये कई सारे ऐसे जो पढ़े थे बिल्कुल अच्छे से याद थे, और उतना टाइम पता नहीं कंफ्यूज हो गई मैं, शायद रिवीजन ठीक से नहीं हुआ। ये वाले में भी कंफ्यूज थी क्योंकि इसका ये सही लग रहा था मुझे, ये वाला कंफ्यूज थी मैं, इसमें क्या है, सही है कि नहीं है। तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं करा। ठीक है, तो ये जीए है। और ये हिंदी हिंदी में मेरे 3 गलत हैं। अच्छा, और देखो मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं करे। अब ये वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखाऊँ ना, इतने कंफ्यूजिंग है ये। देखो ये इसका पर्यायवाची मेरे को नहीं आ रहा था, ये क्या है इसका, ये है चिकुर। कौन सोचता है कि इसका पर्यायवाची ये चिकुर होगा। फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग थे, और सच्ची बताऊं मतलब अगर मेरे से 5 आएंगे ना, मान लो 5 आए मान लो उसमें एग्जाम में, तो 2 तो ठीक है, दो तीन तो इजी होंगे, बन जाएंगे। पर 2 ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल कहीं से समझ नहीं आएंगे। लेकिन इसमें सारे ही ऐसे थे मुझे नहीं समझ आ रहे थे। ये देखो, पढ़ के देखो तो बिल्कुल नहीं समझ, अगर तुम लोगों में से इसने लगाया है ना तो बताना। ठीक है, और ये वाला मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सा गलत कौन सा सही। मुझे इसमें लग रहा था, अच्छा ये खाद्यान्न के मामले में, अच्छा वर्तनी गलत है इसका। ये वाला धा नहीं होगा, ये वाला धा होगा। देखो कैसे छोटे छोटे चीजों में मतलब वो कर रखा है। मुझे इसकी हिंदी ज्यादा बेहतर लगी है उससे। अब अब इसमें देखो ये वाले में, इसका मुझे नहीं पता था, मैं नहीं लगाया। इसका मैं कंफ्यूज थी तो मैंने इसका भी नहीं लगाया। और ये भी मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, तुम लोग लगाना, तुम लोग को पता चलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है, सही थे। लेवल पूरा मेंटेन था, मतलब बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी नहीं था। जी, उसकी क्वांट्स की बात करूँ तो क्वांट्स भी अच्छी थी, एग्जाम लेवल थी। ठीक है, मतलब बहुत टफ नहीं थी, बहुत इजी भी नहीं थी। ये 3 नंबर की डीआई, ये उसकी सीरीज की, ऐसा सा ही कुछ। इसको देख के मुझे ऐसे पेपर वाली फील आती है, ऐसे ही पेपर में होता है, मतलब ऐसे ही सामने से वो आ जाती है। तो नंबर सीरीज की डीआई ये मैंने किया नहीं। इस पे ये वाली डीआई ये मैंने करी, इजी थी ये, टफ नहीं थी। इस पे यहाँ से रेशो से ये एक इक्वेशन बनेगी, इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन से बनेगी। पहले तो क्यू और आर निकलेगा, और ये इससे में पी बनेगी, इस वाले से पी निकलेगा। तो ये इनसे इक्वेशन से निकाल रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन लेकिन इसके वो थे, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहे थे काफी। वजह से ये है, क्वेश्चन में सॉल्व अच्छा बढ़िया करवा रहे थे, अच्छी थी रियाई, वैसे कुछ टफ नहीं थी, डुएबल थी। तो ये थी इसके अर्थमेटिक, ये मैंने किया नहीं, ये मैंने 2 करे। देखना तो मैं चीज़ दिखाती हूँ। ये वाली डीआई मैंने नहीं करी। ठीक है, और ये शायद टाइम एंड वर्क की है। ये वाली डीआई भी मैंने नहीं करी, ये शायद इजी है। शायद इजी है, मैंने अभी की नहीं है इसको। देखो ये वाला 1 2, ये 2 मैंने करे हैं। उसके बाद देखो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया। ये 2 क्वेश्चन मैंने उसके छोड़ दिए हैं, क्यों मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा था। और पता नहीं इस वाले में ना मैं थोड़ा फंस गई थी, कहाँ गया ये वाला, ये इसमें मैंने 1 मिनट दिया था, इसमें मैं थोड़ा फंस गई थी। इसमें मैं फंस गई थी तो फिर मैंने अगले वाले को भी नहीं उठाया, फिर बाद में मैं भूल गई कि मैंने यहाँ पे छोड़ा छोड़ा था, इसको करना था। तो उसको मैंने नहीं किया। उसके बाद ये अगली डी आई मिली मुझे,
तो फिर मैंने इसको कर लिया। एक्चुअली मैंने ये डीआई पहले करी थी, ये डीआई मैं बाद में गई थी करने, जब मेरी ये वाली हो गई थी ना, तो फिर मैं बाद में इसको करने गई थी। मैंने पहले इसको देख लिया था, मुझे लगा मैं इसको कर सकती हूँ। ये डीआई देखी मैंने और यहाँ पे एक डीआई थी, कहाँ गई? गई, कहाँ चली गई? हाँ, ये डीआई, ये 2 डीआई मैंने देखी थी और मुझे लगा मैं इस वाले को कर सकती हूँ, मैंने इसको किया था। और ये डीआई मैंने सबसे पहले करी थी, तो ये बहुत डूएबल थी। देखो इसमें परसेंटेज दिख रहा होगा कितने लोगों ने करा है। तो मतलब डायरेक्ट थी ये डीआई, और किसी ने भी दिया होगा ना तो उन्हें डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आया है इसमें, मतलब डायरेक्ट उसका सॉल्व हो रहा था फिर आंसर। और ये है सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, तो ये भी थोड़ा एग्जाम जैसे ही है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखो, अगर टेक्स्ट बुक पे नहीं दे रहे हो ना तो दे देना, मुझे इसकी काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट लग रहा है। और एग्जाम टाइम में ना बहुत ज़्यादा टफ मॉक मत दो। अगर बहुत ज़्यादा टफ कोई मॉक लग रहा है, स्मार्ट कीड़ा है या गाइडली है, कोई भी बहुत टफ लग रहा है तो उसको मत दो, क्योंकि एग्जाम टाइम में देने से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और उसका इफेक्ट पड़ता है। तो और ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं था ये। देखो 90 मार्क्स है मेरे इसमें, और परसेंटाइल कहाँ गया, मैंने देखा कि नहीं देखा? 97 था शायद, हाँ ये देखो 97। तो 90 मार्क्स में 97 परसेंटाइल थे, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बुरे मार्क्स भी नहीं है। तो लेवल अच्छा है इनका भी, बैलेंस्ड लेवल है। किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स उठा लो, सब में ऐसे बैलेंस से मार्क्स आ रहे थे। देखो इसमें 95 है। और अगर जो लोग हिंदी वाले हैं, जिन्हें कहीं और से मौके नहीं मिले हैं, सिर्फ गाइडली ही है उनके पास, गाइडली और टेक्स्ट बुक, तो गाइडली से बेहतर है कि तुम यहाँ से दे दो मौका। ठीक है, सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।